श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का शिव पुराण की इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, समस्त दुख और परेशानियों का नाश हो। आइए हम आगे की कथा का आरंभ करते हैं। आज हम तीसरी और चौथे अध्याय का पाठ करेंगे। भगवान शिव का ध्यान करते हुए आइए हम कथा का आरंभ करते हैं। जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ। तीसरे अध्याय में हम सुनेंगे संध्या को भगवान शिव के द्वारा वरदान की प्राप्ति। ब्रह्मा जी आगे नारद से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ऋषि वशिष्ठ के द्वारा उचित निर्देश का पालन करते हुए पुत्री संध्या तपस्विनी की भांति वेशभूषा को धारण करके वृहलोहित सरोवर के तट पर ध्यान में लीन हो गई। भगवान शिव का ध्यान पूर्ण एकाग्र भाव से करते हुए ऋषि के बताए मंत्र का जाप निष्ठा युक्त होकर के करने लगी। तपस्या करते हुए 4 युग बीत जाने पर भोलेनाथ प्रसन्न होकर के उसके समक्ष विशाल स्वरूप का दर्शन कराते हुए पुनः उसी स्वरूप में उपस्थित हो गए, जिस स्वरूप में वह भोलेनाथ का ध्यान एवं आराधना करती थी। शिव को अपने समक्ष देख करके विस्मय और आनंद से विभोर होकर के वह विचार करने लगी कि वह भगवान शिव से क्या और किस प्रकार उनकी वंदना करे। चिंता में पड़ करके उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब भगवान शिव उसके हृदय के द्वारा प्रवेश करके दिव्य ज्ञान, वाणी एवं दिव्य दृष्टि को प्रदान की, जिसके फलस्वरूप वह अपने आराध्य की स्तुति करते हुए कहने लगी, हे निराकार परम ज्ञान गम, जिनका ध्यान सभी योगी एवं मुनि करते हैं, जो ना तो स्थूल है और ना ही सूक्ष्म, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ। जो विकार रहित, निर्गुण, निराकार और शांत स्वरूप है, उन महादेव को मैं नमन करती हूँ। हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होकर के लक्ष्मी, ज्ञान, ऐश्वर्य एवं वैभव प्रदान करते हैं। आपका स्वरूप शुद्ध, पवित्र, मनोहर एवं रत्न में आभूषण से अलंकृत है। आकाश, पाताल, पृथ्वी, दिशाएं तथा विभिन्न प्रकार के काल, जल सब आपके ही रूप हैं। प्रकृति एवं पुरुष दोनों आपसे ही उत्पन्न होते हैं और आप में ही समाहित हैं। दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अनिमा भी आप ही प्रदान करते हैं, जिसके चरणों से पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, दिशाएं तथा अन्य देवता प्रकट हुए हैं। मैं उनको बारंबार प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा आदि देवता भी जिन महेश्वर की स्तुति करने में असमर्थ हैं, मैं भला किस प्रकार से उनकी स्तुति करूँ। मैं मूढ़ स्त्री आपके अनंत रूप को भला किस प्रकार से जान सकती हूँ। हे महेश्वर, आपको कोटि कोटि नमस्कार हैं। मुझ पर कृपा करें और मुझ पर प्रसन्न हो। संध्या की स्तुति को सुनकर भोलेनाथ प्रसन्न होकर के कहने लगे, हे भद्रे, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः इच्छित वर मांग लो। तब संध्या कहने लगी, हे भक्त वत्सलनाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तब ऐसा वरदान दीजिए कि इस ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं वह सभी जन्म लेते ही काम भावना से पीड़ित ना हो। हे नाथ, मुझे पतिव्रता नारी का आशीर्वाद दीजिए। यदि कोई अन्य पुरुष सकाम भाव से मेरी ओर देखे, उसी क्षण वह नपुंसक हो जाए। शिव भगवान ने तथास्तु कहकर के आगे कहा, हे भद्री, हर प्राणी की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशव, दूसरी कौमारी, तीसरी यौवन और चौथी वृद्धा। तीसरी अवस्था में प्राणी काम के वशीभूत हो जाएंगे, परंतु कहीं कहीं दूसरी अवस्था पर भी यह दिखलाई देगा। शिव जी आगे कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे पति दिव्य तथा महान तपस्वी होंगे, जो 7 कल्पों तक
तुम्हारा साथ देंगे। अब पूर्व जन्म में तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसके बारे में सुनो। तुमने अग्नि में शरीर को त्याग देने की प्रतिज्ञा की थी। अतः मेधा तिथि का यज्ञ आरंभ है, उसमें तुम अपने शरीर का उत्सर्ग करो। तपस्या का अदृश्य होकर के अग्नि में त्याग होने के पश्चात पुनः अग्नि से प्रकट तुम मेरी पुत्री के रूप में ख्याति को प्राप्त करोगी। तुम जिसे पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो उसका ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करो। आगे शिव जी फिर कहते हैं, जब तुम 4 युगों तक तपस्या में रत थी, तब चतुर्युगी सतयुग के बीत जाने के पश्चात त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति की बहुत सी कन्याओं में 27वीं कन्या का विवाह चंद्रमा के साथ संपन्न किया, परंतु अन्य सभी पत्नियों को त्याग करके वह सिर्फ रोहिणी के साथ ही प्रेम में संलग्न रहे, जिस कारण दक्ष ने श्राप दिया। समस्या के समाधान के लिए सभी देवता तुम्हारे पास आए, परंतु तुम मेरे ध्यान में ही लीन रहे। तब ब्रह्मा जी ने शाप से मुक्ति के लिए चंद्रभागा नदी की रचना की। कालांतर में महर्षि मेधातिथि जो महान तपस्वी थे, उन्होंने दीर्घ काल तक ज्योतिषोम यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें ही प्रविष्ट होकर के तुम अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। यह कहते हुए जगत के स्वामी भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। चौथा अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे संध्या का शरीर त्याग, अरुंधति नामकरण एवं वशिष्ठ से विवाह। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। ब्रह्मा जी आगे नारद मुनि से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, शिव के कथन अनुसार यज्ञ स्थल पर संध्या गई, जहाँ उसे किसी ने नहीं देखा। मन में मार्गदर्शन करने वाले उस ऋषि वशिष्ठ को पति रूप में पाने की कामना रखते हुए वह अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उस समय अग्नि से दिव्य सुगंध चारों दिशाओं को मदमस्त कर रही थी। अग्नि में स्वर्ण की शुद्धि के समान भस्म होकर के वह सूर्य मंडल में जा पहुंची, जहां देवता और पितरों ने उसे 2 भागों में विभक्त करके रथ में स्थापित किया। शरीर के प्रथम भाग को प्रातः संध्या और द्वितीय भाग को आदि संध्या के नाम से जाना गया। प्रातः संध्या से देवता और आदि संध्या से पितर प्रसन्नता को प्राप्त करने लगे। दिव्य देहधारी वह सुंदरी मेधातिथि की यज्ञ समाप्ति पर उससे स्वर्ण के कांति से युक्त होकर के मुनि को पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने उसे सप्रेम स्वीकारते हुए उसका नाम अरुंधति रखा। दिन व्यतीत होते चले गए और वह कन्या विवाह के योग्य हुई। तब हम तीनों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव की कृपा से उसका विवाह ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ संपन्न हो गया। कालांतर में पतिव्रता वह नारी शुभ और श्रेष्ठ पुत्रों की माता बनी। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे नारद, जो इस उत्तम चरित्र का गुणगान करता है वह सभी कामनाओं को सिद्ध कर लेता है। नारद मुनि आगे कहते हैं, हे पितामह, दिव्य कथा के श्रवण से आत्मा और अधिक जिज्ञासु हो गई है, अतः शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन करें जो कि संपूर्ण पापों का नाश करने वाला एवं कल्याण प्रदान करने वाला है। जब कामदेव व्रति के साथ और संध्या तपस्या के लिए चले गए तब आगे क्या हुआ? ब्रह्मा जी फिर आगे कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पूर्व काल में मैं मोह के भंवर में फंस गया था। तब शिव के उपहास से मैं शिव से ही ईर्ष्या करने लगा। माया से मोहित होकर के मैं दक्षराज के यहाँ गया। वहाँ पर रति एवं कामदेव उपस्थित थे। मैंने प्रसन्नतापूर्वक एवं कामदेव को कहा, तुम्हें महादेव जी के पानी ग्रहण हेतु कोई युक्ति का विचार करना चाहिए। कामदेव इस कार्य में संलग्न होते हुए अति सुंदर एवं मोहित करने वाली स्त्री की रचना करने हेतु मुझसे करने लगे। तब मेरे श्वासों के द्वारा वसंत एवं
मलयानिल की उत्पत्ति हुई। शिव को मोहित करने के लिए कामदेव, वसंत और मलयानिल तरह तरह के प्रयत्न करके थक कर चूर हो गए। असफलता को प्राप्त करके वह लौट आए। जब हर प्रकार के प्रयत्न निष्फल हो गए तब मैंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी भगवान विष्णु मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर के अपने आवाहन का कारण पूछा। कारण के जानते ही मधुसूदन हंसने लगे और कहने लगे, आदि मध्य अंत से रहित जो सभी की उत्पत्ति और संहार के एकमात्र कारण हैं, तुम उन्हीं को प्रसन्न करो। वह शिवा तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के तुम्हारे सभी मनोरथ को अवश्य ही पूर्ण करेगी। यदि वह सगुण रूप से अवतार को ग्रहण करेगी तो निश्चय ही महादेव जी से विवाह के बंधन में बंधेगी। तुम दक्ष को आज्ञा दो। इसी से प्रेरित होकर के वह तपस्या के द्वारा शिव और शिवा दोनों को प्रसन्न करे, क्योंकि भगवान तो भक्त के अधीन है। ऐसा कहकर के विष्णु ने शिव का ध्यान किया और ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा से कहने लगे, हे ब्रह्मा, शिव ने पूर्व काल में जो वचन कहे हैं उनका स्मरण करो। उन्होंने सृष्टि के कार्यभार को संभालने हेतु मुझे और तुम्हें ही नियुक्त किया है। हमने उनसे भी दिव्य अवतार लेने की बात कही थी। तब उन्होंने उनके ही समान और उनके ही शरीर से उत्पन्न रुद्र की रचना की। वैसे तो हम तीनों शिव के ही स्वरूप हैं, परंतु रुद्र पूर्ण योग के साधक हैं। अतः तुम दोनों इसकी पूजा करो, वह संपूर्ण मनोरथ को सिद्ध करने वाला होगा। देवी उमा के भी 3 रूप होंगे, लक्ष्मी, सरस्वती और सती। सती उमा का ही पूर्ण रूप है और वही रुद्र की अर्धांगिनी भी है। समय व्यतीत होने के साथ ही हम दोनों विवाह के बंधन में बंध गए और शंकर रुद्र नाम से अवतरित होकर के कैलाश पर रह गए। कैलाश पर्वत पर योग में लीन उन रुद्र की शिवा का प्राकट्य भी अब निकट है, अतः उसके लिए तुम्हें यत्न करना चाहिए। इतना कहकर के भगवान विष्णु ने मुझ पर दया करके अंतर्ध्यान हो गए। आज हम यहीं पर कथा को विराम लगाते हैं और कल आगे की कथा का श्रवण करेंगे। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। जय शिव शंभू, जय पार्वती माँ।